हे बच्चा, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई चल रही है कंटिन्यू आप लोग की? होप सो चल रही होगी, है ना? तो अभी जो आपका सॉल्यूशन था, एक बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम आप जो भी वीडियो दीजिएगा उसका आप पूरा कंटेंट दीजिएगा। तो सॉल्यूशन का आपका आई थिंक 3 पार्ट आपका अपलोड हो चुका है। ये आपका 4th पार्ट है जिसमें हम लोग बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और एक हम बनाएंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आज हम बात करते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, पहले आप मेरी बात ध्यान सुनिएगा। मैंने आपको पढ़ाया था कल आइडियल सॉल्यूशन। क्या पढ़ाया था आपको? आइडियल सॉल्यूशन। मैंने कहा था जो राउल्स लॉ को फॉलो करें। क्या करें? राउल्स लॉ को फॉलो करें। ठीक, इसके लिए मैंने आपको कल कंडीशन बताया था। जिसने वीडियो नहीं देखी वो जाकर के देखिए, क्योंकि अगर आपकी एक भी वीडियो स्किप हो जाएगी तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। मैं पक्का कह रही हूँ क्योंकि मैंने बेसिक एक्सप्लेन कर रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये आपका क्या है, कोई सॉल्यूट आपने लिया था, मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस था, सॉल्यूट था, जिसका हमने ए से डिनोट किया है। दूसरा हमने क्या लिया था? सॉल्वेंट लिया था, इसको हमने बी से डिनोट किया था, और इसको जब हमने मिक्स किया था, मिक्सिंग कर दी, तो क्या बना था? सॉल्यूशन। क्या बना था? सॉल्यूशन। तो अभी ध्यान से देखिएगा, ये जो सॉल्यूशन होगा इसको हम ए और बी से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि भाई मिक्स हो गया है। यही किया ना हमने, ये हम कर चुके हैं एक्सप्लेन। तो अभी देखो एक चीज आपको पता है, केमिस्ट्री क्या कहती है, आपने पढ़ा है कोई भी चीज होती है तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, अभी देखो ए प्योर फॉर्म में है तो इसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा इसके बीच में क्या होगा? बी। और जब यहाँ बात आप करोगे तो क्या हो जाएगा? ए और बी हो जाएगा ना। तो राउल्स ने क्या कहा था, मतलब जो आइडियल केस था, आइडियल केस ये कह रहा था कि इसका फोर्स इज इक्वल टू इसका फोर्स। मतलब कि जितना इनके बीच में फोर्स है, अगर आप क्या करोगे, इनके बीच के फोर्स को आप तोड़ोगे तो ए बचेगा, जैसे ए का फोर्स, आप इसको तोड़ोगे तो बीच बचेगा। तो जितना इनके खुद के बीच में जो फोर्स है उतना ही फोर्स ये एक दूसरे के ऊपर भी लगा रहे हैं। मतलब कि इनका जितना स्ट्रेंथ बॉन्ड की इधर है उतनी ही क्या है? सॉल्यूशन फेज में है ना? तो ये आइडियल केस था। ओके, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लेकिन अब आपको पता है केमिस्ट्री है तो आप लोग कहते हो एक्सेप्शन जरूर होगा। तो आप एक्सेप्शन कुछ नहीं होता है, लॉजिक होता है। लॉजिकली सोचिए, एक केस तो आपने पढ़ लिया। पहला केस आपने क्या पढ़ा कि व्हेन ए और बी इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ ए बी। ये आपने पढ़ा। ये कौन सा केस था आपका? आइडियल। ये आपने पढ़ लिया। अब बात यहाँ पे आती है कि नॉन आइडियल केस क्या होगा, क्या क्या और हो सकता है। तो एक दो केस हमें बनाने हैं नॉन आइडियल के लिए। अब नॉन आइडियल के लिए केस एक यही हो सकता है कि ये वाला बॉन्ड जैसे ए या फिर बी का जो बॉन्ड है वो ग्रेटर हो किससे? ए और बी से। सही हो सकता है कि नहीं? दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है? कलर चेंज करके लिखने से थोड़ा सा इंटरेस्ट और मजा आ जाता है। तो आप लोग भी अच्छे पेन यूज करिए और फटाक से बस लिखते रहिए। देखिए आपका फिर से ए का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, बी का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये क्या हो सकता है? लेस हो सकता है एज कंपेयर टू ए बी के बीच में। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि जब यहाँ पे देखना, दोनों केस में एक बात आपको दिखेगी कि जब ये प्योर फॉर्म में था तो इनका फोर्स क्या है? ज्यादा है। फोर्स क्या है? हाई है। लेकिन जब आप ये सॉल्यूशन फेज में पहुंच गया, इसमें पहुंचा सॉल्यूशन फेज में, तो इसका फोर्स क्या हो गया? इनके बीच का जो फोर्स है वो कम हो गया, है ना? पहले फोर्स क्या था? ज्यादा था। सॉल्यूशन फेज में फोर्स क्या हो गया? कम हो गया, है ना? अब दूसरा केस सेम आपको पता है। अभी क्या है, इस प्योर फॉर्म में जब हम बात करें तो यहाँ पे देखो फोर्स क्या है आपका? कम है, लेस है ना? जबकि यहाँ पे आप देखो फोर्स क्या है? ज्यादा है। सही, एकदम आसान से। अब आप बताओ, अगर मैं कह दूं आपको कि आपको क्या करना है, इनको बराबर हीट सप्लाई करनी है। क्या करनी है? तो पहला केस तो ये हो गया, दूसरा केस ये हो गया। ध्यान सुनिए, मैं बहुत आसानी से आपको एक्सप्लेन करूंगी। अगर मैंने कहा आपको बराबर हीट सप्लाई करनी पहले केस में, तो आपको पता है जब प्योर फॉर्म में है तो फोर्स ज्यादा है, यानी आपको ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। यानी कि ज्यादा हीट सप्लाई करने के बाद में ये क्या होंगे? बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे ये बॉयल होंगे। यही तो होगा। ये प्योर फॉर्म की बात हो रही है ना? लेकिन सॉल्यूशन की बात करें तो ये अपने बॉइलिंग पॉइंट से जल्दी ही बॉयल कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? अपने बॉइलिंग पॉइंट से जल्दी ही बॉयल कर जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे कम टेम्परेचर चाहिए होगा बॉयल होने के लिए, यहाँ पे क्या होगा? कम चाहिए, यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, है ना? अब आपको पता है कि अगर कोई सब्सटेंस किसी टेम्परेचर पे बॉईल होता है तो उसका क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। अब मेरी बात सुनो, एक एग्जांपल मैंने क्या कहा, इस वाले केस में लो टेम्परेचर आप दीजिए तो ये बॉईल हो जाएगा, एस्केप कर जाएगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? हाई टेम्परेचर पे ये क्या होगा? बॉईल होगा। यही तो मैंने बोला ना। अब ये बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है? बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है भैया? पहले वाले केस का। पहले वाले केस का क्या है? बॉइलिंग पॉइंट कम है। बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब, मेरी बात ध्यान सुनो,
बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब ये जल्दी जल्दी वेपर बनेगा, है ना। क्या करेगा ये, बहुत जल्दी जल्दी क्या बनाएगा, वेपर बनाएगा, है ना। यानी कि वेपर बनने की टेंडेंसी यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे वेपर क्या होगा, जल्दी बनेगा, जबकि यहाँ पे वेपर क्या बनेगा, धीरे धीरे बनेगा। लो अब ये बताओ, वेपर अगर ज्यादा बन रहा है तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इस बात की समरी मैं आपको कनेक्ट कर रही हूँ, कैसे करना है अब ध्यान सुनना। मैंने क्या किया कि आपको जब प्योर फॉर्म लेना है तो वेपर प्रेशर कम बने, और जब सॉल्यूशन फॉर्म में वेपर प्रेशर ज्यादा बने। देखिए वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, ज्यादा बन रहा है ना। अब बताओ वेपर प्रेशर ज्यादा बनने का मतलब कैसा डेविएशन हो गया, पॉजिटिव डेविएशन। कैसा हो गया, पॉजिटिव। यानी वेपर प्रेशर तो ज्यादा बन रहा है और डेविएशन कैसा हो गया, पॉजिटिव डेविएशन। हाई प्रेशर, है ना, हाई प्रेशर जनरेट हो रहा है। क्लियर। तो याद रखिएगा कि पहला केस आपका किसके लिए होगा, फर्स्ट केस इज फॉर पॉजिटिव डेविएशन। किसके लिए है, पॉजिटिव डेविएशन। एंड सेकेंड केस इज नेगेटिव डेविएशन। क्या है, नेगेटिव डेविएशन। क्यों भैया, अच्छा एक क्वेश्चन आपको और फंसाता है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि जो पॉजिटिव डेविएशन होता है ना, उनको लगता है इसमें बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट। अरे भैया अभी मैंने बताया ना, देखो आप प्रैक्टिकल हो जाओ थोड़ा सा। अगर वेपर ज्यादा बनेगा, क्या होगा, वेपर ज्यादा बनेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम रहे तो बेटर है ना। तो याद रखिएगा पॉजिटिव डेविएशन में बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, जबकि नेगेटिव डेविएशन में बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। अभी आप शब्द पढ़ोगे, उन शब्दों का मतलब देखो, फिर से सुनो मेरी बात। पॉजिटिव डेविएशन में आपका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, किस फेज में, सॉल्यूशन फेज में। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, देखिए मिनिमम मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया ना। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मतलब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की बात करेगा तो आप पॉजिटिव डेविएशन यूज करोगे, के एग्जांपल्स लिखोगे। और अगर उल्टा सोचो, दूसरा केस क्या था, नेगेटिव डेविएशन, इसमें वेपर प्रेशर कम बन रहा था। वेपर प्रेशर क्या था, कम बन रहा था, और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो रहा था। हाई मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम की तरफ प्रोसीड कर रहा है ना, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब बात ये आती है कि आपके पास दो कॉन्सेप्ट आ गया। पहला कॉन्सेप्ट मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, दूसरा कॉन्सेप्ट मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम वाला कौन सा होगा, पॉजिटिव डेविएशन, और मैक्सिमम वाला क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन। तो जो राउल्ट्स का लॉ था उसके दो डेविएशन, जब ये नहीं, सॉरी, राउल्ट्स लॉ के अगेंस्ट दो डेविएशन आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जो कि मैंने यहाँ बहुत बेसिकली एक्सप्लेन कर दिया। एक बार मैं आपके लिए एनसीईआरटी की रीडिंग कर देती हूँ ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। देखिए क्या लिखा हुआ है, जब आप पढ़ोगे ध्यान सुनिएगा, जो राउल्ट्स लॉ को नॉट ओबे करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसे हम, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी मैंने बताया आपको, है ना, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, कॉपी लेके बैठिए और आसानी से काम करिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसी को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। सही बात है। देखिए ध्यान से देखिए, द वेपर प्रेशर सच अ सॉल्यूशन, अगर किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, हाई हो जाए, क्या हो जाए, हाई, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। अभी मैंने पढ़ाया, अगर आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाए, लोअर हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। यही तो मैंने पढ़ाया ना आपको कि पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। क्यों भैया, क्योंकि सॉल्यूशन फेज में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। इसलिए जल्दी जल्दी वो वेपर बनता है, और जल्दी जल्दी वेपर बनने का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी। आप यहाँ रिलेट करोगे बस, ठीक है, ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है। ओके, अब बात आती है, ये तो हो गया आपकी कहानी, वो तो जो आपने पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, बस पढ़ेंगे क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया ये टॉपिक, बस आपके लिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक एग्जांपल इन्होंने दिया है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, पॉजिटिव डेविएशन। किसकी बात कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। मैंने आपको पढ़ा रखा वही सेम बात। देखिए देखिए, अगर हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो देखिए क्या लिखा है, A dash B interactions are weaker than those of A and B। अभी मैंने बताया ना आपको, जस्ट आप जाकर देखो, अगर आपने नोटबुक ले रखा है और आप पेन से नोट डाउन कर रहे हो तो आप देखो जाके, मैंने यही बात लिखाई है कि A और B के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक हो जाए एज कंपेयर टू प्योर फॉर्म, तो क्या होगा, देखिए लिखा, पढ़िए ध्यान से। इन दिस केस the intermolecular attractive forces between the solute solvent molecules are weaker than those between the solute solvent and solvent solvent molecules। सही। तो ऐसे केस में आप क्या पढ़ोगे, देखिएगा, इसीलिए ये प्योर फॉर्म में थोड़ा धीरे धीरे स्केप होंगे और सॉल्यूशन फेज में जल्दी स्केप होंगे। तो याद रखिएगा धीरे धीरे इनका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बस इतना याद रखिएगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है,
अब बात आती है, अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी ग्राफ बनाने में, उसको भी मैं बहुत इजीली एक्सप्लेन करूंगी, आप समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इथेनॉल एंड एसीटोन। ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि इथेनॉल और एसीटोन किसका एग्जांपल है? पॉजिटिव डेविएशन का। क्यों भैया? क्योंकि आप पढ़ो, ध्यान सुनो, इसका रीजन नीचे लिख रखा है, लेकिन आप लोग स्किप करके भाग जाते हो, रट लेते हो सीधे। बेटा सुनो ध्यान से, इथेनॉल और एसीटोन के मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। क्या जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। दैट्स व्हाई ये चीज आपको क्लियर करनी है, याद रखिएगा। दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। देखिएगा ना, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये कौन सा डेविएशन शो करेंगे? पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, नहीं सॉरी, थोड़ा सा ये पॉइंट मैं बोलूंगी, ध्यान नहीं, एक्चुअली स्किप हो जाता दिमाग से। सुनिए, जो इथेनॉल है वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले होता है ना, क्योंकि मैंने कहा ना बॉन्ड वीक करना है। हाइड्रोजन बॉन्ड तो जहां आएगा वहां पे क्या हो जाएगी? बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये सब सिली मिस्टेक्स कई इंसान सोचता है, वो सब गड़बड़ हो जाती है। बट सुनिएगा, इथेनॉल के पास पहले कौन सी बॉन्डिंग थी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन ये जैसे एसीटोन से मिला, इसकी कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो गई? क्योंकि अब इथेनॉल तो अलग हो गया, तो क्योंकि इथेनॉल और इथेनॉल के बीच में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इथेनॉल अलग हुआ ना एसीटोन की वजह से, तो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो गई? ब्रेक हो गई, तो वीक हो गया। इसलिए क्या शो करेगा? जल्दी जल्दी वेपर बनाएगा, यानी कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, और इसी को बोलेंगे पॉजिटिव रेडिएशन, ठीक है। आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। ग्राफ मैं एक्सप्लेन करूंगी, कोई ये नहीं सोचेगा कि मैं ग्राफ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा एग्जांपल देख लो आप ध्यान से, आपके में जो एग्जांपल जरूर क्या लिखा है? कार्बन डाइसल्फाइड टू एसीटोन। क्या लिखा है? कार्बन डाइसल्फाइड टू एसीटोन। इसमें जो बात है आपका, पहली बात आप ध्यान सुनिएगा, दोनों सेम नेचर अलग अलग है। क्या है? दोनों का नेचर क्या है? अलग अलग है। पहले कुछ और था, पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, बाद में आपने मिक्स किया, तो अभी नेचर सेम तो है नहीं, तो आसानी से तो पूरा बॉन्ड बनेगा नहीं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसी वजह से नेचर डिफरेंट होते हुए लिखा हुआ है। डाइपोलर इंटरेक्शन की वजह से ऐसी कहानी होती है। ये भी किसका एग्जांपल है? पॉजिटिव डेविएशन का। तो अभी मैं बताऊं, इसमें आप इतना ही लर्न कर लो कि पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल क्या है प्लीज, और उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, नेगेटिव डेविएशन। मैंने क्या कहा? जब ए और बी क्या हो? वीकर हो, और सॉल्यूशन वाला क्या हो? ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, है ना। सॉल्यूशन वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव डेविएशन। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी, जिन्होंने लिखा होगा उनको कोई बात क्लियर होगी तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल दे देते हैं, फिनॉल एंड एनिलीन। देखिए फिनॉल अपने अकेले पड़ा होता है, एनिलीन अपना अकेले पड़ा होता है। एक्चुअली में एक स्ट्रक्चर बना लूँ, आप देखो OH, और यहाँ पे देखो ध्यान से, ये देखिए इसका H इसके O के साथ, इसका H N के साथ, दोनों क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बाद में क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसीलिए क्या शो करता है? ये तो क्या शो करेगा? आपका नेगेटिव डेविएशन। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लो आप, क्या लिखा है? क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। हाँ ये याद रखिएगा, एक्चुअली उसी वजह से वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो याद रखिएगा। आप ध्यान रखिएगा, क्लोरोफॉर्म मैंने क्या कहा? क्लोरोफॉर्म आपका कैसा है? आप बोल सकते हो नॉन पोलर है, और एसीटोन पोलर है, तो दोनों के बीच में जब बॉन्डिंग हो जाती है, यहाँ पे जब क्लोरोफॉर्म जाता है एसीटोन के पास, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। दैट्स व्हाई ये किसका एग्जांपल है? किसका एग्जांपल है? देखिए लिखा ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। किसका एग्जांपल? एग्जांपल आपने देखिए दिखाया भी गया है। दिस इज एसीटोन, और ये क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी। इसीलिए क्या होगा? वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, और ये किसका एग्जांपल होगा? नेगेटिव डेविएशन का। किसका एग्जांपल है? नेगेटिव डेविएशन का, ठीक है। अब बात करते हैं एजियोट्रॉप्स की। मैंने बताया ना एजियोट्रॉप इसी में आना था। एजियोट्रॉप क्या होते हैं? कुछ नहीं, देखिए आप क्या करना है, जो आपने सॉल्यूशन बनाया है, तो जो प्योर फॉर्म हो यानी लिक्विड फॉर्म, और जो गैसेस स्टेट हो वेपर फेज, दोनों में उनका क्या हो? कंटेंट जैसे सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। देखिए लिखा हुआ है, दो लिक्विड जिनको मिक्स करिए तो क्या हो? बाइनरी मिक्सचर बनेगा, और सेम कंपोजिशन हो। सेम कंपोजिशन, जैसे वो लिक्विड में थे वैसे ही वेपर में रहे। क्या बोला मैंने? जैसे वो लिक्विड में है वैसे ही वेपर में। आप फटाक से उसको नोट डाउन करिए, सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप्स। आपका दो एग्जांपल मैंने बताया, एक क्या लिखा हुआ है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। बस कुछ नहीं करना है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को फटाक से क्या कर देना है? पॉजिटिव डेविएशन याद कर लेना है, जितने एग्जांपल थे। और दूसरा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के लिए आपको क्या याद करना है? मिनिमम नेगेटिव डेविएशन। क्या याद करना है? नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया एकदम प्रॉपरली। मैंने क्या कहा? पॉजिटिव डेविएशन, मिनिमम। क्यों बताया था? अभी मैंने बोला था जस्ट कि अगर वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, इसीलिए कम होने को हम मिनिमम बोलते हैं। लास्ट पे क्या बोलते हैं? मिनिमम बोलते हैं। और मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे वेपर प्रेशर घट रहा है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। दैट्स व्हाई मैक्सिमम।
अच्छा अब थोड़ा सा आ जाओ, आप लोग जो बहुत डरते हो ग्राफ की बात कर लें थोड़ा सा, पॉजिटिव और नेगेटिव डिविजन की। तो मैंने कल आपको बनाया था आइडियल का, सॉरी एक सेकेंड, मैंने आपको बताया था किसका, आइडियल का केस कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो मैंने कुछ ऐसा बनाया था, ध्यान से देखिए, ऐसा मैंने ग्राफ बनाया था। मैंने कहा था यहाँ पे आप क्या कर लो, एक सॉल्वेंट का प्रेशर कर लो Pa, एक का क्या कर लो P2, ये कहा था। फिर आप ऐसे जोड़ दो, यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ XA और इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ XB। मैंने आपको कल ऐसा ही ग्राफ बनाया था, किसके लिए, आइडियल। और P टोटल के लिए क्या करना था, P टोटल के लिए आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। अब देखो जब पॉजिटिव डिविजन मतलब प्रेशर बढ़ रहा है तो आपको ऊपर उठा देना है बस। पॉजिटिव डिविजन में क्या करना है, ऊपर। देखिए ध्यान से, ये बना हुआ है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, पहले मैं कलर चेंज करके आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये आपका नॉर्मल केस है जो कल मैंने बनाया था आइडियल के लिए, एकदम आइडियल वाला केस बनाना है। देखिए ये आपका कौन सा केस है, आइडियल का केस है, कल मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। अब बात करते हैं आज के लिए। तो आज के लिए देखिए उठा है, प्रेशर बढ़ा है ना, वेपर प्रेशर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो आप देखो इसको उठा दिया, इधर से भी उठा दिया, ऊपर कर दिया और ऊपर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी बढ़ गया। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेगेटिव में आपको बस सेम वही काम करना है, घटा देना। तो देखिए आपको वैसे ही बनाना है आइडियल वाला, एकदम आइडियल बनाइए, देखिए आइडियल बनाइए, उसी से काम होगा, आइडियल सीख लीजिए। और अभी क्या करना है, आपको प्रेशर घटा देना है। तो देखिए घटा दिया, ये देखिए सारा प्रेशर क्या हो गया, डाउन हो गया, नीचे वाला भी डाउन, याद रखिएगा, मतलब सारे के सारे प्रेशर डाउन होंगे, याद रखिएगा। ये आपका ग्राफ है और सब कुछ कल वाला ही कंटेंट रहेगा, इसमें कोई बहुत खास बात नहीं है, ठीक है। चलिए मैंने कहा ना मैं बोर्ड के लिए करा रही हूँ तो बहुत जल्दी जल्दी कराना पड़ रहा है, वरना इसका प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन है। देखिए ध्यान से, मैंने आपको बताया था अभी नेगेटिव डिविजन का एग्जांपल, ध्यान से देखिए। पहले देखिए पॉजिटिव का दिया है इथेनॉल एंड वाटर, वही है पॉजिटिव, इथेनॉल अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, वाटर अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, और बाद में मिलेंगे तो क्या कुछ शो करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि इनके कुछ बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। सेम नेगेटिव की अगर हम बात करें, नेगेटिव यानी कि देखिए नेगेटिव डिविजन या मैक्सिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप का एग्जांपल आपने पूछा गया एकदम एज इट इज 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर, मतलब कि HNO3 और प्लस वाटर। अब पहली बात देखो, ये केमिस्ट्री है भैया, आप लोग ये लटके जाते हो, फॉर्मूला पूछ लेता है तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप पहले प्रिपेयर रहो, ठीक है। ये आपका था पूरा क्या कहते हैं, राउल्ट्स लॉ का जो केस था उसके अगेंस्ट का, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इंट्रो दूंगी मैं, 4 टाइप बता दूंगी, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो, मेरी बात ध्यान सुनो। वो प्रॉपर्टी जो केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, या आपके लिए सॉल्यूट पार्टिकल्स, किस पे डिपेंड करे, सॉल्यूट पार्टिकल्स। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, बहुत बेसिक सा एग्जांपल, बिल्कुल आसानी से, कोई ऐसा टफ नहीं है। मैंने क्या कहा, ये आपके पास वाटर आपने ले लिया या कोई भी आपने सॉल्वेंट ले लिया, सही, आपने क्या ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया। आपने इसमें मिला दिया 1 मोल, मान लीजिए क्या मिला दिया आपने, 1 मोल NaCl, सही। आपने तो ये देखा कि NaCl के 1 मोल है, यानी 1 पार्टिकल है। आपने क्या देखा, आपने क्या किया, जो सॉल्यूट यूज किया है वो 1 पार्टिकल है ना, इसका नंबर क्या है, 1 ही तो पार्टिकल है, ओके, NaCl का। अब क्या हुआ, मोल छोड़ दीजिए, अभी मोल छोड़ दीजिए, 1 पार्टिकल आपने मिलाया। लेकिन क्या हुआ एक्चुअली में, जब ये पानी में गया, NaCl कहाँ गया, पानी में गया, तो आपको पता है ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये फटाक से टूट जाएगा किसमें, Na+ में और Cl- में, सही, टूट जाएगा ना। अब ये बताओ, आपने क्या सोचा, आपने ये सोचा कि आपने सिर्फ 1 पार्टिकल यूज किया है, क्या यूज किया, 1, लेकिन सॉल्यूशन में जाते ही कितना हो गया, 1 + 1 कितना पार्टिकल हो गया, 2, कितने पार्टिकल हो गए, 2। तो आपने क्या किया, आपने तो 1 पार्टिकल समझ के पढ़ डाला। तो वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यही बताती है कि अगर नंबर बदला तो आपकी प्रॉपर्टीज भी बदल जाएंगी, अंडरस्टैंड। यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्पेशली डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। तो कह ये रहा कि आपने अभी तक जो पढ़ा, वेपर प्रेशर पढ़ा, कहानी पढ़ी, जो भी पढ़ी वो आपने तो सिंपली पढ़ ली, लेकिन भैया रियलिटी में क्या है, 2 मॉलिक्यूल है ना, तो इसकी कहानी बदलेगी, कुछ कहानी बदलेगी। तो अभी याद रखिएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए कभी भी आपसे पूछा जाए तो देखिएगा, दीज प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, बस इतना याद रखिएगा। यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे आपने सॉल्यूशन में बनाया ग्लूकोज का,
C6H12O6 आपने ग्लूकोज का सोल्यूशन बनाया, आपको पता है ग्लूकोज आयोनाइजेबल नहीं होता है, तो यहाँ पे कोई एफर्ट नहीं पड़ेगा, एक ही मॉलिक्यूल आपने लिया, एक ही होगा, एक ही है, एक ही के लिए हम पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा इसी को कैलकुलेट, इसको चेक करने के लिए हम लोग अभी आई पढ़ेंगे, आई फॉर वांट ऑफ फैक्टर, जो कि सबसे लास्ट आपका लेक्चर होगा कि वांट ऑफ फैक्टर कैसे हम फाइंड करें। तो आप पहले सीक्वेंस वाइज वीडियो देखिए, तभी आपका काम होगा। आप ये सोचिए कि अलावा मैं स्किप करके भाग जाता हूँ, भैया देखो बहुत भाग के आए हो ना, ये लास्ट टाइम है, आपको पता है लास्ट टाइम में अगर आप भाग के आए थे और आपका काम हो जाता तो आप अभी तक कर चुके होते, है ना। तो अभी आपको एकदम भागना नहीं है, चुपचाप आप पढ़ाई करो और आपका काम 100% होगा। बस कभी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपसे पूछे तो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, बात खत्म, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप। तो आपको मैं बताऊं, अब आप चाहे ये सोचो कि मैम कह रही रट लो या समझ लो, कुछ भी, आप कभी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम नहीं बदल सकते, ठीक है। नाम इन द सेंस, अगर मैं उषा हूं तो मैं उषा हूं, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी भी है, केवल 4 हैं, आपको 4 ही पढ़नी है। वो चारों में नाम में आप कोई चेंज नहीं कर सकते, इनकी जगह ऑफ नहीं लगा सकते, कुछ चेंज। तो सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी होती है, जैसे मैं बोल रही हूँ उसका नाम आपको रट लेना है, RL, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक। ऐसे ही रटा होना चाहिए। अगर आपने केवल वेपर प्रेशर मार दिया, आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी वो। अभी मैं बताऊंगी क्यों, जब मैं एक्सप्लेन करूंगी बताऊंगी क्यों। तो याद रखिएगा आपको नाम 100% रटा होना चाहिए। कितनी बार CBSE यूपी ने सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रखा है कि बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का टाइप बताइए। आप लोग क्या करते हो, बहुत खुशी से मार के आते हो वेपर प्रेशर, बिल्कुल गलत आंसर। या आप मार के आते हो बॉइलिंग पॉइंट, नहीं भैया, जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वही नाम आपको लिखनी है। दूसरा आपका होगा इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या ऑफ आप कर लो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, एकदम बदलना नहीं है आपको, एलिवेशन मतलब बढ़ना। क्यों इसका नाम ऐसा हुआ मैं बताऊंगी, जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि क्यों ऐसा नाम है। नेक्स्ट है तीसरा आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अभी क्या होगा, ये लेक्चर मैं यहीं पे एंड करूंगी। केवल आप बस नेक्स्ट लेक्चर में जब आप बैठोगे ना, तो आपको ये चारों डाटा होना चाहिए। ये चारों नाम आप बदलोगे नहीं, अगर आपने बदल दिया तो आपको प्रॉब्लम होगी और आपके नंबर भी कट जाएंगे, एंड सो ऑन, जिसके लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आप कभी भी याद रखो, आपको ये नाम नहीं बदलना है। पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। तो आप याद रखोगे, ये चीज आपको करना है। और हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। हो सकता है अभी 2 लेक्चर हो रहा है, 2 लेक्चर मतलब एक में मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगी, एक में दो प्रॉपर्टीज को मैं एक्सप्लेन करके ये चैप्टर एंड कर दूंगी, और आपका अच्छा खासा परफॉर्मेंस। अभी जो नीट भी दे रहे हैं वो देख सकते हैं इस वीडियो को। वैसे बहुत डिटेल तो नहीं कवर किया मैंने, लेकिन ऑलमोस्ट कवर कर दिया है, ताकि बेसिक आपका क्लियर हो जाए। सो उम्मीद यही है कि आप लोग पढ़ते रहो, और जैसा कि आप लोगों ने वादा किया था, तो प्लीज ये शेयर करना आपका काम है, सब्सक्राइब करना आपका काम है। आप लोग करो, मैं अपना काम करूँ। एंड फाइनली ऑल द बेस्ट। आपका 27 फेब को केमिस्ट्री का पेपर है, उसके पहले 25 फेब मैंने बोला ना, 25 फेब तक आपको पूरी केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट करा दूंगी। और मैं लाइव भी आती हूँ, आपको पता है 10 बजे रात में 10 से 11 में लाइव आती हूँ, ताकि आपके क्या करूँ, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दूँ। तो आप लोग आकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड आप ऑलमोस्ट केमिस्ट्री का ही पूछिए, फिजिक्स भी पूछेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, बट माइंड ये होता है कि केमिस्ट्री के लिए मैं बैठती हूँ। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।